अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आपके साथ बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स दे दूंगा उन वीडियोस के कि जिसमें चूज़ों की फीड की तैयारी पहले हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते तक, फिर उसके बाद ग्रोअर फीड की तैयारी, फिर उसके बाद डेवलपर फीड की तैयारी के वाले से 13 नंबर फीड की तैयारी, 14 नंबर फीड की तैयारी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं ताकि उनको आप खरीद कर घरेलू पैमाने पे अगर मुर्गियों के लिए खुराक तैयार करना चाहें और साथ ही अपने कोलीग्स को भी बेचना चाहें और उस फीड को सेल करना चाहें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तो उस हवाले से मैं आपके साथ वो सारे के सारे फार्मूलाज नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इसको छोटे पैमाने पे 1.5 लाख वाली मशीन से लेके जितना बड़े पैमाने पे काम को ले जाना चाहें, जिसमें आप मैश की तैयारी करते हैं, क्रम्स की तैयारी करते हैं और उसके अलावा पैलेट्स की तैयारी करते हैं। ये स्टेजेस होती हैं फीड की, फीड के दाने के साइज़ की, कि जो आप चूज़े से लेके दरमियानी उम्र की मुर्गियों तक और दरमियानी उम्र की मुर्गियों से लेके अंडा देने वाली उम्र की मुर्गियों तक के लिए फीड का साइज़ तैयार करते हैं। 1.5 लाख की ये मशीन पाकिस्तान के बड़े शहरों से आपको दस्तयाब हो जाती है। ये इस तरह से आप इसके अंदर अज्जा मिक्स करते हैं सारे और एंड प्रोडक्ट आपको इस तरह का हासिल होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने कमर्शियल पैमाने वाली ही खुराक तैयार करनी है। घरेलू पैमाने पे ऑर्गेनिक खुराक से हम सब वाकफ़कार हैं, आपको भी वाकफियत होगी कि हमने मुख्तलिफ अजनास हमारे पास मौजूद होते हैं। हमें ये इल्म होता है कि चिक्स को, चूज़ों को आगाज़ में किस तरह की खुराक चाहिए, कितनी प्रोटीन उसके अंदर होनी चाहिए। 18 से 20% प्रोटीन हमने शामिल करनी है। हमें अज्जा का इल्म होता है कि हमने सोयाबीन मील उसके शामिल करना है, या फिर हमने उसके अंदर सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करना है, या फिर कॉटन सीड केक इस्तेमाल करना है, या फिश मील इस्तेमाल होना है। यानी कि बात का मकसद ये है कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स, जो भी ग़िज़ाई अज्जा उसके अंदर इस्तेमाल करें, उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग के लिए और एंड प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास बिजनेस आइडिया के तौर पे अगर आप मशीन अपने पास अवेल कर लेते हैं तो ना सिर्फ खुद अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं बल्कि कुलीग्स को भी सेल कर सकते हैं आप। खुराक का सबसे बड़ा जुज़ जो होता है वो मकई होता है। मकई अगर आप घरेलू पैमाने पे उगा लेते हैं तो सारे के सारे प्रोसेस का आगाज़ ही यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन के हैवी सोर्स के लिए, अच्छे सोर्स के लिए आप मटर की काश्त करते हैं तो ये खसूसन चिक्स के लिए जो प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ब्रायलर की फीड के लिए वो इसमें से अच्छी खासी मिकदार में पूरी होना शुरू हो जाती हैं। ऑर्गेनिकली उगाया गया हो, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्प्रे ना की हो, मुख्तलिफ अक़साम के डिसइंफेक्टेंट ना इस्तेमाल किए हों ताकि बाद में किसी किस्म की फीड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, फीड के अंदर टॉक्सन ना आए। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड या सोयाबीन सीड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खुराक के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना शुरू कर देता है। ये आपने पूरी किस तरह से करनी है, नीचे आप लिंक में लाजमी देखेंगे। वहाँ पे आपको चिक स्टार्टर फीड के वाले से आप ऑर्गेनिक खुराक तैयार करना चाहें या फिर आप कमर्शियल खुराक तैयार करना चाहें, दोनों के वाले से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फार्मूलाज दस्तयाब होंगे। इसके अलावा 14 नंबर फीड की तैयारी के वाले से, फिर उसके अलावा आपको लेइंग राशन की तैयारी के वाले से, और जब आपका बर्ड मोल्ट की तरफ जा रहा होता है वहाँ पे आपने कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करने हैं, चाहे आप घरेलू पैमाने पे ये चीज़ें उगा रहे हों या फिर आपको बाहर से परचेज़ करना पड़े। वीडियो का मकसद ये है बताने का, दिखाने का कि ये एक कारोबारी आइडिया के तौर पे है कि आप तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मिक्स करके एक मतवाज़न ग़िज़ा अगर तैयार करना चाहें, राशन तैयार करना चाहें, सनफ्लावर अगर आपने खुद कल्टीवेट किया हो, उसकी क्रॉप आपके पास हो, तो वो आप उसमें से प्रोटीन का हैवी सोर्स अपने चिकन्स के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। घरेलू पैमाने पे फीड को तैयार कर सकते हैं। आप किसी करीबी डॉक्टर से रब्ता करके या फिर आपके जो लोकल सतह पे वेटनरी डॉक्टर जो दस्तयाब हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, उनसे मशावरत करके आप अपने चिकन्स के लिए खुद फीड फार्मूलेट कर सकते हैं। मकई जैसे पहले बताया कि फीड का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ये आपके पास अगर घरेलू पैमाने पे उगाई गई है तो आप ये समझ लें कि आपकी मोर देन 50% कॉस्ट यहीं पे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। मोर देन 50% जो प्रॉफिट होती है वो यहीं से आना शुरू हो जाती है जब आपको ये वाले अज्जा घरेलू पैमाने पे दस्तयाब होते हैं और आपने इनके ऊपर किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं की होती, किसी किस्म का कोई फंगल सोर्स नहीं इनके ऊपर होता। क्योंकि सबसे बड़ा मसला फीड की तैयारी में उस वक्त आता है कि जब उसके लिए इस्तेमाल होने वाले जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनकी स्टोरेज ठीक नहीं होती। जब स्टोरेज ठीक नहीं होती तो उसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज होती है या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, और वहीं से फीड में टॉक्सिन आता है, वहीं से फीड में फंगस आता है, और हम ढेर सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, फ़र्क पड़ता कोई नहीं। बाजरे को भी एनर्जी के सोर्स के तौर पे, प्रोटीन के सोर्स के तौर पे असील चिकन्स के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरी ब्रीड्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। तो ये भी अगर आप इस तरह से ग्राइंड करके
करके फीड का हिस्सा बनाते हैं इसको, तो ये आपके चिकन्स के लिए प्रोटीन का, एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स का एक बहुत ही अहम किस्म का ज़रिया होता है। बस आपको टॉक्सिन बाइंडर ख़रीदना पड़ते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी फीड में टॉक्सिन बाइंडर या कॉक्सीडियोस्टेट शामिल हों, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको राब्ता करना पड़ता है करीबी जो आपको फीड ग्रेड्स वाले जो फीड इंग्रेडिएंट्स सेल कर रहे होते हैं, करीबी फीड मिल वाले, या फिर से जो करीबी आपके लोकल वेटनरी डॉक्टर साहब होते हैं, उनसे राब्ता करके, या कोई भी अच्छे डॉक्टर साहब जो आपके साथ राब्ते में, उनसे राब्ता करके उनसे फार्मूला लेके इन चीज़ों को पहले आप स्मॉल स्केल पे इन्हें ट्राई करें, लाइक 10 बैग्स के लिए या 20 बैग्स के लिए या 5 बैग्स के लिए, और फिर आस्ता आस्ता करते करते फीड का रिजल्ट देखें आप अपने चिक्स के ऊपर ट्राई करके। पूरे फ्लाक के ऊपर अगर आप नहीं भी चलाना चाहते तो कुछ चिक्स को अलहदा करके, कुछ चूज़ों को, कुछ बड़े बर्ड्स को अलहदा करके उनके ऊपर बतौर ट्रायल आप इसे यूज़ करें। उसका रिज़ल्ट देखने के बाद फिर आप इसको लार्ज स्केल पे लेके जाएं। वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ मैं बड़े पैमाने पे भी शेयर करूंगा कि किस तरह से बड़े पैमाने पे फीड की तैयारी होती है फीड मिल्स के अंदर। लेकिन ये को काम इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम घरेलू पैमाने पे भी तैयार कर सकते हैं। ख़ुसूसन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो देखने में नज़र आते हैं। यहाँ पे आप ना सिर्फ चिकन्स के लिए बल्कि दीगर लाइफ स्टॉक्स के लिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए भी फीड तैयार होती है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का कारोबारी आइडिया होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाबी के चांसेस होते हैं वो वहीं से शुरू हो जाते हैं कि जब आपको इस चीज़ के ऊपर ग्रिप होती है, नॉलेज होता है कि आप जो चीज़ प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जो चीज़ तैयार करने जा रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है बाद में। उसके लिए अगर आप चाहें तो पहले कुछ अर्सा किसी फीड मिल में या किसी डॉक्टर साहब से रब्ता करके उनके साथ प्रैक्टिस कर लें, या फिर अपने पास आप फीड के सैंपल मंगवा लें, स्टार्टर का, ग्रोअर का, डेवलपर का, प्री ले फीड का, और फिर उसके बाद लेइंग राशन का। और फिर उस साथ ही साथ आप ये ट्रायल करें कि जब प्री ले फीड अपने चिकन्स को दी जाती है या लेइंग राशन दिया जाता है, तो उसके साथ जो कैल्शियम का सोर्स इस्तेमाल किया जाता है वो अगर हम सस्ते से सस्ता सोर्स इस्तेमाल करें घरेलू पैमाने पे, चाहे वो हम चिकन एग्स के जो शेल हैं उनको क्रश करके इस्तेमाल करें, या फिर हम चूने को निथार के, उसमें से पानी को निथार के उसको कैल्शियम के सोर्स पे यूज़ करें, या और भी ढेर सारे सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज एनिमल की तरफ से भी आते हैं और उसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज भी प्रोटीन के होते हैं। हमने अगर ये कारोबार शुरू करना है, ये वाला बिजनेस आइडिया हमने लेके चलना है, तो उसके लिए हमें वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल करने हैं। कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कॉटन सीड केक, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन मील, ये ताकत और प्रोटीन का बड़ा ही अहम किस्म का ज़रिया होता है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं, जो भी आपने खुराक के अंदर चीज़ें शामिल करके एक बैलेंस्ड डाइट फार्मूलेट करनी है, उसकी स्टोरेज से आप आगाह होते हैं, उसके सोर्स से आप आगाह होते हैं कि ये आई कहाँ से है, हमने कहाँ से ख़रीदी है, अपने किसी दोस्त से, हमसाये से ख़रीदी है, या हमने ख़ुद इसको काश्त की है। तो उसकी स्टोरेज के दौरान हमने ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी जिस कमरे के अंदर हम ये सारे के सारे अज्जा स्टोर करते हैं, वहाँ पे अतराफ़ में वेंटिलेटर का होना ज़रूरी है, वहाँ पे अतराफ़ में एग्जॉस्ट फ़ैन का होना ज़रूरी है, ताकि अगर अंदर हबस बन जाता है, नमी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, तो वो बाहर निकल सके, वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ सके। ये जो मनाज़र है, ये एक बड़ी फीड मिल के, ये साथ साथ आपको इसलिए दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको इससे आइडिया हो सके कि स्टैकिंग किस तरह से करते हैं। चूज़ों के लिए, बड़ी मुर्गियों के लिए फ़ीड अलग अलग रखी जाती है, दीगर लाइफ स्टॉक्स के लिए भी फ़ीड अलग अलग रखी जाती है। ऊपर की जानब वेंटिलेटर्स हैं कि जो इस फीड के अंदर फंगस का सोर्स ना बढ़े, इसकी स्टोरेज अच्छी हो, इसका मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो, इसमें सीपी की जो रेशो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्रूड प्रोटीन की रेशो डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से एक क्वालिटी डाइट फार्मूलेट होती है। इसको हम लो स्केल पे, छोटे पैमाने पे, बिज़नेस आइडिया के तौर पे, घरेलू पैमाने पे शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें इसका काम आता हो, हमें इस चीज़ के ऊपर ग्रिप हो। और वो ग्रिप आपको होनी किस चीज़ से है? वीडियो से। जितने भी फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो सारे के सारे ऑथेंटिक फार्मूलाज हैं, वो सारे के सारे कमर्शियल बेस पे फ्री ऑफ टॉक्सिन फार्मूलाज हैं, बशर्ते कि आप उस फार्मूला को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के वो बताया गया है वीडियो के अंदर। वो आपको नीचे लिंक्स के अंदर दस्तयाब हो जाएगा। चिक्स को जब भी आप कोई फीड ऑफ़र करते हैं या बड़े बर्ड को फीड ऑफ़र करते हैं, उसमें अगर टॉक्सिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, या उसकी स्टोरेज अच्छी नहीं होती, या साइज़ अच्छा नहीं आता, या उसमें काले दाने आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार होना शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हम इस एफर्ट को आज ही शुरू कर देंगे और हम कमर्शियल फीड से बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, हम उससे भी बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 19-20 के फ़र्क से
हम उनके मुकाबले में आके अपने चिकन्स की एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करके जो फीड कास्ट आती है जो कि आसमानों पे पहुंची होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी जो है वो डिज़ायरेबल होगी हमारे लिए। तो पूरी उम्मीद है जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई और सब कुछ दिखाया गया मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।